ये होता है भाई, ये रियलिटी में होता है। ठीक है, जब तक तुम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना तो फिर तुम्हें अपने लाइफ में चेंज नहीं मिलेगा। 7 दिन के लिए इसको ट्राई करो, अगर तुम्हें चेंज ना मिले अपनी लाइफ में तो फिर दोबारा आके कमेंट कर देना कि भैया मुझे फ़ायदा नहीं हुआ है। बिलीव मी, 7 दिन इस चीज़ को ट्राई करो, तुम्हें डेफिनेटली फ़ायदा होगा अपने लाइफ में। नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो एक बहुत ही बड़ी समस्या निकल के सामने आ रही है। समस्या ये है कि भैया जैसे ही हम लोग पढ़ाई करने जाते हैं तो हम ना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मतलब पढ़ने का मन तो बहुत करता है, बट जैसे ही मैं वो बुक खोलता हूँ तो मेरे माइंड में अलग अलग थॉट्स आने लगते हैं। उन थॉट्स की वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से मैं फ़ोन यूज़ करने लगता हूँ। उसके बाद में इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, यूट्यूब की वीडियोस स्क्रॉल करते रहते हैं, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा की स्टोरी, किसी का मैसेज आया उसको रिप्लाई करना है, अलग अलग उस लूप के अंदर फंस के रह जाते हैं। और 1 से 2 घंटे बाद जब हमें ये रियलाइज़ होता है कि अच्छा भाई टाइम वेस्ट हो गया था, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है। हम खुद के ऊपर सेल्फ डाउट करने लगते हैं कि भाई कितना बुरा इंसान हूँ यार मैं, कहाँ मैं पढ़ना आया था, कहाँ मैं टाइम वेस्ट करने लग गया। और ये सबसे बेकार चीज़ होती है जब हम खुद के ऊपर सेल्फ डाउट करते हैं, हम अपनी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर डाउट करते हैं कि यार जो मैंने सोचा है मेरे को 90% लाना है, 95% लाना है, मुझे अपने इस क्लास का टॉपर बनना है, क्या मैं बन भी पाऊँगा। तो ये बहुत बेकार चीज़ है जब आप खुद के ऊपर डाउट करने लगते हो। टेंशन मतलब यार, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी 5 प्रैक्टिकल टिप्स देने वाला हूँ जिसको अगर आपने अगले 7 दिनों के अंदर फॉलो कर लिया तो बिलीव में आपकी जो डिस्ट्रैक्शन वाली जो प्रॉब्लम है इसका समाधान आपको मिल जाएगा। अब थोड़ी देर के लिए अज्यूम करो कि एक बहुत ही क्राउडी प्लेस है ना, जहाँ पे लोग बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, गाड़ियाँ बहुत सारी है ना। और वहाँ पे मैं बोलूँ आपको कि भाई वहाँ पे बैठ के तेरे को पढ़ना है, पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे भैया, ऑब्वियस सी बातें नहीं पढ़ पाएंगे। इतने सारा शोर हो रहा है, इतने सारे लोग जा रहे हैं, है ना, गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, तो उसमें हम लोग फोकस ही नहीं कर पाएंगे, हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि एनवायरनमेंट ही बहुत बेकार है। यही पॉइंट है। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ कंट्रोल योर एनवायरनमेंट। बहुत ही इफेक्टिव पॉइंट है, बहुत ही रियल पॉइंट है कि आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है आपकी पढ़ाई के ऊपर, कि आप फोकस कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर आपके सामने भाई मैं 10 फ़ोन रख दूँ, उस पर 10 पे गेम चल रही है, एक पे गेम चल रहा है, एक पे यूट्यूब वीडियो चल रही है, एक पे नेटफ्लिक्स की वीडियो चल रही है, एक पे कोई सीरीज़ चल रही है, कोई वीडियो चल रही है, आप फोकस नहीं कर पाओगे। कितना भी बड़े से बड़े ज्ञानी को ले आओ, कितने भी बड़े से बड़े इंटेलिजेंट बच्चे को ले आओ, वो उस कमरे के अंदर फोकस नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके चारों ओर जो एनवायरनमेंट है वो नेगेटिविटी से भरा हुआ है। तो आपको जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव बनाना है, ये आपके हाथ में होता है। ये चीज़ आपके हाथ में कि अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको आप पॉजिटिव बनाओ, पॉजिटिविटी से भरा होना चाहिए, जो कि आपको हमेशा मोटिवेट करे पढ़ने के लिए। ठीक है, कुछ बेसिक सिंपल रूल्स हैं, 4 रूल्स बताने वाला हूँ। इनको अगर फॉलो कर लोगे तो आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो एक हद तक आप उसको पढ़ने लायक बना सकते हो। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ क्लीन योर वर्क स्पेस। जो आपका वर्क स्पेस है ना, जहाँ भी आप पढ़ते हो, आपके पास टेबल होगी या फिर जहाँ भी आप जहाँ भी आप पढ़ते हो उसको क्लीन करो। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि भाई ढेर लगाए बुक्स का, है ना, 10-15 बुक्स पढ़ी हैं, साइड में फ़ोन पड़ा है, देखिए बगल में म्यूज़िक सिस्टम पड़ा है, सामने लैपटॉप पड़ा है, वहाँ पे घड़ी पड़ी है, मतलब कि गैजेट से भरा पड़ा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। रूम जो आपका है, जो वर्क स्पेस है, जहाँ भी आप काम करते हो, ठीक है, वो एकदम क्लीन होना चाहिए, नीट एंड क्लीन। अगर साइंस का चैप्टर पढ़ने जा रहे हो, अगर तुमने बनाया कि भाई मुझे अभी मैं साइंस का चैप्टर पढ़ने वाला हूँ, तुमने मूड बनाया है, तो साइंस की बुक होनी चाहिए, साइंस की नोटबुक होनी चाहिए और एक पेन होना चाहिए, बस। उसके अलावा कोई बुक, कोई कॉपी नहीं होनी चाहिए। अगर बुक्स का ढेर लगा पड़ा है तो फिर तुम फोकस नहीं कर पाओगे, वो तुम्हारे स्ट्रेस क्रिएट करेगा कि यार इतने सारी बुक्स रखी है। बिलीव में काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है ये चीज़ें। ठीक है, तो इसलिए जहाँ भी आपका जो वर्क स्पेस है वो बिल्कुल एकदम क्लीन नीट होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट कि भाई प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। ठीक है, अगर भाई ऐसा ना हो कि भाई पूरा अंधेरे से भरा पड़ा है कमरा, तो उस टाइम क्या है, आपकी आंखों पे स्ट्रेन होगा। ठीक है, आपकी आंखों पे स्ट्रेन होगा, प्लस आप फोकस नहीं कर पाओगे। तो जो भी आपका वर्क स्पेस है प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, ताकि भाई अच्छे से आप फोकस कर पाओ अपनी पढ़ाई के ऊपर। सेकंड पॉइंट, मेक अ टू डू लिस्ट। एक गोल सेटिंग करो यार अपनी। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन होता कब है, जब हमारे पास एक प्लान नहीं होता है, हमें पता ही नहीं होता कि भाई करना क्या है। जब आपको पता ही नहीं होगा कि अभी करना क्या है तो फिर आप क्या करोगे, आप बोर हो जाओगे, बोर होते होते फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, आपके थॉट्स आएंगे दिमाग में, आप फ़ोन में अपना टाइम वेस्ट करने लग जाओगे। तो एक प्लान होना चाहिए आपके पास दिन का कि आज मुझे क्या करना है बेसिकली। ठीक है, तो आपको एक टू डू लिस्ट बनानी है और ये काम कब करना है, आपको सोने से पहले। अगले दिन का जो भी प्लान है वो आपको आज रात सोने से पहले बनाना है कि अच्छा कल मेरे को ये काम करना है। ठीक है, ताकि आप जब कल सुबह उठो तो आपको पता हो कि भाई करना क्या है। आप ऐसा ना सोचो कि भाई करना क्या है, कुछ पता ही नहीं है।
प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब किसी भी टॉपर से पूछो, हमेशा वो एक प्लान ज़रूर बनाता होगा। बिना प्लान के कोई पढ़ाई नहीं होती है, बिलीव मी, ठीक है। तो एक प्लान ज़रूर बनाओ। प्लान बनाना कैसे है भाई? एक सिंपल कुछ नहीं करना है, एक छोटी सी कॉपी ले लो, ठीक है, या फिर एक पेज ले लो, सिंपल सा एक डायरी ले लो, कुछ भी, एक खाली एक पेज ले लो, उसके ऊपर तुम टास्क लिखो, ठीक है। टास्क लिखो कि तुम्हें करना क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो कि कल तुमने लिखा टास्क अपना कि भाई टास्क नंबर 1 कि मुझे साइंस का कोई चैप्टर नंबर 1 है उसकी रीडिंग करनी है, ठीक है। टास्क नंबर 2 मुझे मैथ्स की एक्सरसाइज 1.4 करनी है। एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस, है ना। टास्क नंबर 3 अगर ये सब हो जाए तो मुझे अपना रिवीजन करना है ना, मुझे अपना रिवीजन करना है, प्लस मुझे क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करनी है ना, कि भैया मुझे मैंने ये एनसीईआरटी तो कर लिया है, इन सभी के एनसीईआरटी तो रीड कर लिया है, फिर मुझे अपने क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करनी है। तो हम लोग बात कर रहे थे टू डू लिस्ट की। तो टू डू लिस्ट आप इस प्रकार बना सकते हो कि भाई जो भी आपके टास्क है, जो भी आपको करना है, जो भी प्लान्स हैं, उसको आप लोग एक पेज पे लिखो और उसको अपने साथ रखो, और इसको आपको मैच करना है, ठीक है। आपको उसको रात को सोने से पहले मैच करना है कि यार ये तो मैंने सोचा था, ठीक है, ये तो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, रियलिटी क्या है वो आप मैच करोगे। क्या मैंने साइंस का चैप्टर नंबर फिनिश किया है? टिक मार दो। क्या मैंने मैथ्स की ये वाली क्वेश्चन सॉल्व करी है? तो टिक मार दो। क्या मैंने रिवीजन किया है? तो टिक मार दो। जो नहीं हुआ है उसको क्रॉस मारो और फिर रीज़न लिखो वहाँ पे कि अच्छा ये रीज़न है, इसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया। वो तुम्हें लिखना है प्रॉपर, ये ना करना है। अगर तुम सिर्फ सोचोगे कि भैया ठीक है ये तो करते होंगे बच्चे, ये होता है भाई, ये रियलिटी में होता है, ठीक है। जब तक तुम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना तो फिर तुम्हें अपने लाइफ में चेंज नहीं मिलेगा। 7 दिन के लिए इसको ट्राई करो। अगर तुम्हें चेंज ना मिले अपनी लाइफ में तो फिर दोबारा आके कमेंट कर देना कि भैया मुझे फ़ायदा नहीं हुआ है। बिलीव मी, 7 दिन इस चीज़ को ट्राई करो, तुम्हें डेफिनेटली फ़ायदा होगा अपने लाइफ में, ठीक है। तो टू डू लिस्ट ज़रूर बनाना। थर्ड पॉइंट अपना है डोंट जस्ट रीड, कि सिर्फ पढ़ो मत, ठीक है। भैया इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जब भी तुम कुछ चैप्टर रीड कर रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम सिर्फ पढ़ो मत। क्योंकि अगर तुम सिर्फ पढ़ रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, तो रीडिंग करते करते कहीं ना कहीं एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम बोर हो जाओगे। ये फैक्ट है, ठीक है। तुम हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तुम साइंस पढ़ रहे हो, तुम ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तुम कुछ भी पढ़ रहे हो, बट जब भी हम रीडिंग करते हैं ना, तो रीडिंग क्या है यार, एक तरह से कहीं ना कहीं पैसिव एक्टिविटी है। पैसिव कैसे है भैया? कि तुम रीड कर रहे हो, रीड करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि तुम अपने ख्यालों में खो जाओगे, है ना, कि भाई विराट कोहली सेंचुरी कब मारेगा यार, इतने दिन हो गए सेंचुरी नहीं मारी है, ठीक है। और मुंबई इंडियंस अगला मैच कब जीतेगी, ठीक है। या फिर पबजी में क्या चल रहा है, फ्री फायर में क्या चल रहा है, उसने उसको रिप्लाई किया नहीं किया, मेरे दोस्त कहाँ घूम रहा होगा, समझ रहे हो। अनवांटेड थॉट्स तुम्हारे दिमाग में आने लगते हैं जब तुम रीडिंग करते लगते हो, क्योंकि वो एक इंजॉयबल एक्टिविटी थोड़ी ना है, उसमें तुम मज़ा थोड़ा ना आ रहा, तो रीड कर रहे हो, तो वो एक क्या है, एक पैसिव एक्टिविटी है। अब इसको हमें चेंज करना है। तो जो एक पैसिव वर्क क्या हो रहा है कि तुम रीड कर रहे हो, तो जो एक्टिव वर्क में, समझ रहे हो, एक्टिव वर्क में उसको चेंज कर लो कि तुम उसको साथ में लिखते रहो। कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, अगर उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिख लो, कोई कीवर्ड आ गया उस कीवर्ड को लिख लो, कोई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ गया उस डेफिनेशन को लिख लो। लिखने से क्या होगा, 2 फायदा है। पहले बात तो तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, ठीक है, तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, क्योंकि अगर तुम डिस्ट्रैक्ट होगे तुम्हारा हाथ रुक जाएगा, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि देखो भाई मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया हूँ, ठीक है, फिर तुम दोबारा पढ़ने लग जाओगे। सेकंड फ़ायदा क्या है कि जब तुम लिखते हो तो तुम्हारी लिखने की भी प्रैक्टिस साथ साथ होती रहेगी, जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में काम आएगा, ऑब्वियसली बात है। तो ये थर्ड पॉइंट ये कि सिर्फ पढ़ो मत, पढ़ने के साथ साथ आप कुछ ना कुछ लिखते रहो। जब लिखते रहोगे तो फिर डिस्ट्रैक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी फोर्थ पॉइंट की तरफ। जो फोर्थ पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है पार्किंसंस लॉ। अब पार्किंसंस लॉ को मैंने डिटेल में एक वीडियो में समझाया था। अगर आपको डिटेल में समझना है कि भाई पार्किंसंस लॉ क्या है, तो यहाँ आई बटन में और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ। अगर टाइम हो आपके पास जीवन में तो उसको जाके देख लेना, बहुत ही अच्छी वीडियो है। बट यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि भाई पार्किंसंस लॉ क्या कहता है। तो एक बहुत ही अच्छा लॉ है, ठीक है, एक बहुत ही अच्छा टर्म है। कुछ नहीं यार, बहुत ही सिंपल चीज़ है। इसके अकॉर्डिंग कि जो भी आप काम कर रहे हो जीवन में, उसको एक टाइम लिमिट दे दो, और टाइम लिमिट जितना हो सके छोटा रखो, ठीक है। फॉर भैया समझाने कैसे, मतलब क्या है इसका मतलब कि मान लो कि भाई मेरे को एक चैप्टर खत्म करना है अपना साइंस का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, बस क्लास 10 का चैप्टर है। अब उस चैप्टर को अगर मैं बोलूँ, अगर मैं मतलब खुद से ये प्रॉमिस करूँ कि मेरे को इसको 10 दिन में करना है, तो मैंने उसको एक टाइम दे दिया 10 दिन, जो कि बहुत ज़्यादा लंबा है, ठीक है। उस पूरे बीच में मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँगा और मैं पूरे 10 दिन लूँगा उसको करने के लिए, क्योंकि मैंने 10 दिन का लिमिट रखा है। बट वहीं पे अगर मैं बोलूँ कि ये चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसको मुझे अगले 2 दिन के अंदर करना है, तो मैंने क्या करा यहाँ पे, मैंने टाइम लिमिट को कम कर दिया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं जितना ज़्यादा हो सके उतने जल्दी इसको करने का ट्राई करूँगा। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम किसी भी चीज़ को, अगर तुम जितना लंबा टाइम देते हो, तुम उतना पूरा टाइम उसमें वेस्ट लगा लोगे अपना, पूरा मतलब उतना टाइम तुम लगा लोगे उसको करने के लिए।
बट अगर उस काम को तुम जितना कम टाइम लिमिट रखते हो कि 1 घंटे में करना है, मुझे इसको अगले 3 घंटे के अंदर ख़त्म करना है, तो तुम उसके लिए ज़्यादा अच्छे से काम करोगे, तुम और अच्छे प्रोडक्टिव होकर काम करोगे। समझ रहे हो? इसे कहते हैं पार्किंसंस लॉ। जो भी आप काम कर रहे हो उसको एक टाइम लिमिट दो, और टाइम लिमिट जितना हो सके उतना छोटा रखो, ठीक है। और ये आइडियल भी होना चाहिए, ये नहीं कि भैया अगले 1 मिनट के अंदर मैं पूरी बुक खत्म कर दूंगा, ये तो भाई हाइपोथेटिकल है ना। मतलब वो आइडियल होना चाहिए कि अगले 1 घंटे के अंदर ये चैप्टर मुझे फिनिश करना है, अगर नहीं करूँगा तो शायद मुझे आगे टाइम नहीं मिल पाएगा। आपको ऐसे सोचना है, खुद को पुश करना है, खुद की लिमिट्स को पुश करना है। समझ रहे हो? यू आर अ चैलेंजर, तुम एक चैलेंजर हो, तुम वॉरियर हो। पुश करो जितना तुम लिमिट को पुश कर सकते हो अपनी, ठीक है। 5th एंड द लास्ट पॉइंट इज पोमोडोरो टेक्निक। अब पोमोडोरो टेक्निक काफ़ी फेमस टेक्निक है, आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है अपने काम को एक प्रोडक्टिव वे में करने के लिए, है ना। अगर आप वैसे हो कि अगर आपका अटेंशन स्पैन बहुत कम है, अगर आप वैसे बच्चे हो कि भैया मेरे को फोकस करता हूँ बट लंबे टाइम के लिए मैं फोकस नहीं कर पाता, तो आप इस टेक्निक की हेल्प से लेकर अपने फोकस को, अपने अटेंशन स्पैन को इंक्रीज़ कर सकते हो। मान लो कि मैं आपको एक टाइम देता हूँ कि भाई आपको ना सिर्फ 25 मिनट पढ़ाई करनी है, और मैं आपको उसके बाद एक 5 मिनट का ब्रेक दूंगा। तो यहाँ पे क्या है, आप अपने ब्रेन को ना ट्रिक कर रहे हो, आप खुद के ब्रेन को ट्रिक कर रहे हो कि यार सिर्फ 25 मिनट पढ़ाई करनी है, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा। तो अब क्या है, आप उस काम को अच्छे से करोगे, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बोलता आपको कि नहीं तुम्हें 4 घंटे पढ़ाई करनी है लगातार, उसके बाद तुम्हें मैं ब्रेक दूंगा, तो क्या है, तुम्हें लगेगा कि भाई ये तो बहुत लंबा टाइम है, ठीक है। तुम्हारे ब्रेन को लगेगा कि ये तो बहुत लंबा टाइम है, मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा। समझ रहे हो? तो तुम्हें अपने काम को छोटे छोटे स्लॉट्स में तोड़ना है, ठीक है। तुम्हें अपने काम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है, उसके बाद उसको करना है। बिलीव में काफ़ी इफेक्टिव टेक्निक है, और इससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है। आपको जो फोकस है, आपका अटेंशन जो स्पैन है वो भी इंक्रीज़ हो सकता है। तो स्टार्टिंग में 25 मिनट से शुरू करो, 25 मिनट की पढ़ाई, 5 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट की पढ़ाई, 5 मिनट का ब्रेक। और 1 हफ्ते बाद, 7 दिन बाद अगर आप इसको कर लो 7 दिनों तक, तो 7 दिनों बाद आप इसको बढ़ा सकते हो। उस टाइम को, इस 25 मिनट को आप 1 घंटे पे ला सकते हो कि भाई 1 घंटे की पढ़ाई 15 मिनट का ब्रेक, 1 घंटे की पढ़ाई 15 मिनट का ब्रेक। समझ रहे हो? तो धीरे धीरे करके आप इस अपने जो अटेंशन जो स्पैन है ना आपका, आपको जो फोकस है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। बिलीव में काफ़ी अच्छी टेक्निक है, इसको 7 दिन बाद ट्राई करना। इन सभी टेक्निक्स जितनी भी आपको बताई है मैंने, 7 दिन तक इसको ट्राई करो, और 7 दिन बाद दोबारा आना वीडियो में और बताना कि क्या आपको अपने अंदर चेंज हुआ या फिर नहीं हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जितनी भी टिप्स मैंने बताई है या आपको अपनी लाइफ में हेल्प करेंगी, आपको काम आएंगी। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और वो बच्चे जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ हैं 100 के सब्सक्राइबर्स के। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। जो बच्चे 10th क्लास में हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे हर संडे एक क्विज़ हो रहा है, तो जिसमें आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो डेफिनेटली टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, सेफ रहना, गुड बाय एंड। क्यों रुका तू है यहाँ, हो ना जाए मुझे तेरी याद, समय भी है हमारे खिलाफ। तू मुझ पे तेरा साया, हो ना जाए मुझे तेरी याद, समय भी है हमारे खिलाफ।